एयरपोर्ट पर बुर्के समेत जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो जब वहां नहीं जा सकते हो, सीआईएसएफ के सामने बुर्का हटता कि नहीं हटता? अब यहां करोगे ना, पुलिस के सामने बुर्का नहीं हटेगा, नहीं तो क्रांति हो जाएगी। जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग जो है गलत तरीके से, जो कि मैनुअल में नहीं है, मैनुअल में है चुनाव आयोग के कि अंदर जो पोलिंग बूथ के अंदर आप आइडेंटिटी चेक करिए, लेकिन गेट पे जहां पे तमाम लोग खड़े हैं महिलाओं का इस तरह से चेहरा दिखा करके उनको डराना धमकाना या इस तरह की चीजें करना, ये गलत है। उसका जो डिप्लॉयमेंट, जो मार्चिंग ये करवाई जा रही है, ये टारगेट करके कुछ वोटरों के मन में भय पैदा करने की कोशिश है कि बेटा निकलोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तुम्हारे चुपचाप घर में रहियो। तो इस तरह की कोशिश है सरकार ने। आप राजनीतिक बुर्के की बैठिए, जनता देख रही है आपको। आप राजनीतिक कर रहे हो ना। अरे बहन जी, आप राजनीतिक बुर्का हटा दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में उपचुनाव होने हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खास करके अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया बयान आया है कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो बुर्का पहन के आती हैं, उनका जो है बुर्का हटा के ना चेक किया जाए, मतलब उनको बुर्के में वोट देने की आज़ादी दी जाए। इस तरह की जो है बातें की जा रही हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में इसी बात को लेकर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है समाजवादी पार्टी को जो है तथ्यों के आधार पर धोया है। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अशोक यादव है जो बोल रहा है कि जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इसलिए जो है ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रही है जिससे जो है मुस्लिम औरतों को जो वोट करने से जो है रोका जाए। मतलब ये लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। दोस्तों, आज की डिबेट में वोट जिहाद को लेकर भी बात हुई है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। एयरपोर्ट पर चेहरा दिखता है ना। मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पाल साहब ये बता दें कि जिद्दा और यमन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो खैर अब कोई किया जाएगा, कहीं बांग्लादेश जाने वाले एयरपोर्ट पर बुर्के समेत जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो जब वहां नहीं जा सकते हो, सीआईएसएफ के सामने बुर्का हटता है कि नहीं हटता है? यहां सीआईएसएफ के सामने, वहां उनकी पुलिस के सामने हटता है ना। अब यहां करोगे ना, पुलिस के सामने बुर्का नहीं हटेगा, नहीं तो क्रांति हो जाएगी। एयरपोर्ट पर क्यों नहीं क्रांति करेगी? सुजाता जी, बात समझ में नहीं आई। अच्छा, घूंघट पे कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा, बड़ी इसी चिट्ठी में घूंघट भी लिख देते तो हम समझते चलो ये पर्दा प्रथा के पक्ष में है। ये चाहते हैं कि सूर्य पश्या रहे, नारी हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका चेहरा पर पुरुष ना देखे। चलो तब भी एक बात समझ में आती। घूंघट तो छोड़ ही दिया, बोले घूंघट से कोई लेते, बुर्के पे आ जाओ। अमिताभ जी, मुझे तो ये एक पुराना गाना हिंदी फिल्मों का याद आ रहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। शायद ये वही भेद होगा जो कि फेक वोटिंग के नाम से चलता आया है। अभी बिहार के बाईपोल्स हुए, वहां पे 12 साल की लड़की वोट देने पहुंची थी, बुर्के में ही थी। राजस्थान में घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई जहां पे बहुत सारी फेक वोटिंग हो रही है। एक आदमी के, एक महिला के पास 3-3, 4-4 आईडीज हैं, उसकी जांच हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है कि सोची जाए। साथ ही साथ आपको बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है। यही समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मुसलमानों के एक बुर्के वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करती है, माई लाइफ माई चॉइस माई बॉडी का समर्थन करती है। यहाँ पे मुसलमान औरतें फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तब तो उनको शर्म नहीं आती। लेकिन वोट डालते हुए शर्म आई, क्यों आगे शर्म आएगी? ये वही पार्टी है जो संविधान कहती रहती है, कानून, न्याय व्यवस्था और इसकी बात करती रहती है। लेकिन जब उसी कानून, उसी न्याय व्यवस्था, उसी संविधान के तहत वोट देने की बात आती है तो भ्रम फैलाने की बात होती है कि शायद ये भ्रम फैलाने, शायद ये वोट जिहाद प्रो मैक्स है शायद, कि इसके आड़ में एक वोट जिहाद भी चलता रहे, क्योंकि तभी तो वो 4 सिलेंडर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आपके ये जो रोहिंग्या हैं, मुसलमान जिनको फेक आईडीज पहुंचाई गई है, तो ऐसे ही तो बनेगा। हमें क्या पता है कि शामा बन के करीम वोट दे रहा है, तो इसकी चेकिंग तो होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी जैसी एक प्रमुख रीजनल पार्टी इस तरह का नैरेटिव बना। अशोक भाई, ये बुर्का नहीं हटाया जाएगा, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा और ना इसका कोई समर्थन कर सकता। सवाल है कि जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग जो है गलत तरीके से, जो कि मैनुअल में नहीं है, मैनुअल में है चुनाव आयोग के कि अंदर जो पोलिंग बूथ के अंदर आप आइडेंटिटी चेक करिए, लेकिन गेट पे जहां पे तमाम लोग खड़े हैं महिलाओं का इस तरह से चेहरा दिखा करके उनको डराना धमकाना या इस तरह की चीजें करना, ये गलत है। और हम लोग की डराता धमकाता कौन है अशोक जी?
किस बात के लिए डराया धमकाया जाता है? वोट क्यों देने आए हो? रामपुर में नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी को ये कहा जाए तुम वोट देने क्यों आए? वोट तो देना ही है, सबको देना है। अमिताभ जी, रामपुर का चुनाव आप याद करिए, हमारे तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठे रहे और वीडियो के साथ गए कि हमारे वोटरों को पुलिस वाले डांट डांट के भगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा। रामपुर चुनाव उठा के वीडियो देख लीजिए। तो हमारी जो शंका है सरकार की बेईमानी से हम लोग घबरा रहे हैं कि सरकार जो बेईमानी पे उतारू हो जाती है, जो बूथ देखकर और मतदाताओं की जाति देखकर वोट काट देती है वोटिंग लिस्ट से, उससे हम लोग जो परेशान हैं। और दूसरी चीज जो हमारे वोटरों को टारगेट करके उनको भयाक्रांत करके वापस कर दिया जाता है, उससे हम लोग परेशान हैं। तो अपनी परेशानी हम चुनाव आयोग को बता, सारी बात ठीक है, लेकिन आपको इसमें आपत्ति क्यों है कि पुलिस इतनी ज्यादा क्यों है और पैरामिलिट्री फोर्सेज इतनी ज्यादा क्यों डिप्लॉय किए जा रहे हैं? आप चाहते हो कि एक दरोगा रहे, एक होमगार्ड रहे, अब वो व्हाइट की सुर्ती खाए और साइकिल पर टेक लगा के बैठा रहे और बाकी वोट चलने दो धकाधक? ऐसा ही व्यवस्था चाह रहे हो? जो हम लोग जब थे लड़के तब ऐसी व्यवस्था में चुनाव होता था, हम देखे थे। देखिए अमिताभ जी, और हरा के 10-20 लोग तमंचा राइफल लेके घुस जाते थे, 5-7 फायर मारते थे और सारे बक्से उठा के भाग जाते थे। और वो किताबिया भी ले जाते थे जिसपे वो होता था और मोहर, और खेत पे जाके बैठ के बिछा के बोरा और वही छाप लेते थे सारे वोट। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा जी, वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि क्या 9 जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, जितने भी पोलिंग बूथ है सब पे इस तरह मार्चिंग हो रही फोर्सेस की? या तो कैटेगराइजेशन होता है, संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है या जनरल बूथ है, तो उस हिसाब से डिमार्केशन के हिसाब से होता है चीजें। लेकिन अगर चिन्हित करके यहाँ पे भैया अशोक भाई, हम करें किसी का इलाका हो, और इलाका तो वैसे क्या इलाका क्या छोड़िए, हमको मान भी लेंगे इलाका हो, तो भी ज्यादा सुरक्षा बल तो मतदाता का आत्मबल ही बढ़ाते हैं ना। क्या समस्या है? मूंगफली खाता हुआ आए आदमी, अब वोट डाल के जाए। अमिताभ जी, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आपने कहा कि ये तो मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने की बात है, लेकिन यही सुरक्षा बल आपने देखा होगा उपचुनाव में रामपुर वाले में कितना मतदाताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। ये तो किसी से छुपी नहीं है ना वीडियो। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो कोई हो तो चलवा दीजिए। तो ये देखिए, ये जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट, जो मार्चिंग ये करवाई जा रही है, ये टारगेट करके कुछ वोटरों के मन में भय पैदा करने की कोशिश है कि बेटा निकलोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तुम्हारे लिए चुपचाप घर में रहियो। तो इस तरह की कोशिश है सरकार की। लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग सबको कह रहे हैं कि अगर आपको देश की संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ी, लाठी भी खानी पड़े, लाठी खाओ, एक बार लौटाए दूसरी बार आओ, लेकिन सबको वोट देना है। अपने बुर्का सब का इस्तेमाल यहाँ पे कई बार हुआ और बुर्के के ऊपर बहस भी हो रही है। तो एक छोटा सा, मैं अगर बुरा न लगे तो मैं बहन जी को बता दूं कि ये जो है राजनीतिक विश्लेषक का बुर्का ओढ़ के यहाँ बैठी हैं भाजपा प्रवक्ता। कम से कम अपनी बुर्का अपने घर में उड़ाइएगा, मुझे बुर्का नहीं कराइए। मैं एक सनातनी स्त्री हूं, बुर्का तो आपकी पूरी पार्टी हो रही है। अरे आपके लिए तो एक चेहरे पे चेहरा लगा के बैठे, बुर्के की क्या बात करते हैं आप? मत कहिए हमको। आपका तो यही अंदेशा होगा कि इसको इस्लामिक राज्य बन गया ताकि औरतें जो है बुर्का पहन के बैठ जाए। नहीं होगा, नहीं। अरे आपका राजनीतिक बुर्का भी बुर्के में है। सुनो मेरी बात सुनो सपा वाले, तुम एक सनातनी स्त्री को तुम बुर्का पहनने की बात कर रहे हो, मेरे धर्म की आप राजनीतिक बुर्के की अवहेलना कर रहे हो, मेरे आस्था की अवहेलना कर रहे हो। बैठी है जनता देख रही है आपको। आपको भी जनता देख रही है कि जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो ना, अरे बहन जी, आप राजनीतिक बुर्का हटा दीजिए। हर तरह के बुर्के से चेहरे जो निकाल के आ रहे हैं वो सारे नकाब, राजनीतिक बुर्का हटा दीजिए और बताइए कि हम भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 हैं। बुर्के की बात छोड़ो, राजनीतिक विश्लेषण होने तो शंका हो रही है, हमको नहीं, पूरी जनता को शंका हो रही है। आप देखिए कितने सारे मैसेज आए हैं, हिंदू महिला में समझ रही ना? इस तरह के बुर्का नसीन होकर मत बैठा करिए चैनल पे। एरिया में क्यों बुर्का नसीन होकर चैनल पे मत बैठा करिए। राजनीतिक बुर्का ओढ़ के बैठिए चैनल पे आप। चलिए अब ठीक है। अरे आप जो हिंदू नाम रखता है बुर्का, अशोक यादव से अशराफ बन जाइए, वो बुर्का भी पहनिए, घर में मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए जी अपने घर में ये सारी जो है ना भविष्य में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का नहीं हटाया जाए, ये विषय उठाया ही क्यों? जब बात इतनी सी सरल थी कि पुलिस नहीं देखे, जो चुनाव की प्रक्रिया में लोग लगे अंदर वही देखे, तो बाहर तो कभी पुलिस झाड़ा तलाशी करती नहीं। वो इतना कहती भाई मोबाइल हो तो बाहर रख दो, बाकी अंदर जाओ, पर्ची दिखाइए, अंदर जाइए। अंदर जब आप वोटिंग की लाइन में जाते हैं तब वहां यह क्रियाविधि है कि आपकी पहचान पत्र से आपका चेहरा मिलाया जाए। फिर इस बात की जरूरत क्या पड़ी? इसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया?
मैं भी इस बात से सहमत हूं, जो बात अधिकांश वक्ताओं ने कही। समाजवादी पार्टी के लोग समझदार लोग हैं, वो भी चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि इसमें होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज तो गया। रशीदा को यह तो लगे कि हम ही हैं जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, बाकी कोई नहीं। ये जो है ना, ये तरीका ठीक नहीं। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने जो है समाजवादी पार्टी को जो है बहुत अच्छे से तथ्यों के आधार पर धोया है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको जो है बुर्का उतार के चेकिंग होती है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और मुस्लिम औरतों को दिखाना चाहती है कि हम ही आपके लिए मतलब खड़े हुए हैं, हम ही आपके हमदर्द हैं, इसीलिए आप अपना वोट हमें दें। जबकि इनको खुद ही पता है कि जब भी वोट देने जाती हैं तो वहाँ पे जो है अंदर जो सिपाही होता, जो अधिकारी होता है, वो जो है पहचान करने के लिए जो है बुर्का हटाता है। इस पर जो है मुस्लिम महिलाओं को भी कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।